Hello my dear friends, good morning to all of you. Welcome to my channel Learn English with Amjad. यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आज हम एक स्टूडेंट को इनवाइट किए हैं और वो सबसे पहले जो भी सीखे हैं उसको हम हिंदी पूछेंगे, वो इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं वाकई में, तो आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। जब तक आप इसे प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक नहीं होगा। ठीक है, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अमजद। इस चैनल पे आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार आए हैं तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक ये जरूर शेयर करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, चलिए, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर गुफरान, प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज सेल्फ इंट्रोडक्शन, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Respected sir and all my dear friends, good morning to all of you. गुड मॉर्निंग। How are you? वेल, I am fine. If I talk about me, my name is Gufran Khan. I live in Bagda. I am studying class 11. I want to be a cricketer. I like playing cricket. This is all about me. चलिए, सबसे पहले हम लोग पूछते हैं कैन से। ठीक है, कैन आपने पढ़ा है? कैन मीन्स होता है सकता। ठीक है, क्या होता है? सकता। जैसे कि बोलेंगे मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या होगा? आई कैन speak English. मैं खा सकता हूँ, I can eat. मैं जा सकता हूँ, I can go. मैं आ सकता हूँ। I can go. आप इंग्लिश बोल सकते हैं, आप You can स्पीक English. इंग्लिश। आप खा सकते हैं, You can eat. आप जा सकते हैं, You can go. आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू You कैन can speak English. ठीक है, कैन हो गया। अब इसका निगेटिव बनाते हैं। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, I आई can't कांट speak English. मैं नहीं खा सकता I हूँ, can't eat. मैं नहीं जा सकता I हूँ। can't go. आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं, You can't speak English. आप इंग्लिश बोल सकते हैं, You can't speak- आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, You यू can't कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, एक है पॉजिटिव, एक है निगेटिव। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में होता है कैन को पहले कर देंगे सब्जेक्ट से पहले। जैसे बोलेंगे क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? Can you speak यू English? स्पीक इंग्लिश? क्या आप खा सकते हैं? Can you eat? क्या आप जा सकते हैं? Can you go? क्या आप आ सकते हैं? Can you come? क्या आप यहाँ आ सकते हैं? Can you come here? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? Can you teach English? यदि आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मिलजुल कर प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिए तब तक होगा नहीं। मुझे आशा है कि आपको माइंड में है, नॉलेज है, बट आप बोल नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं किया। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कि वांट मतलब क्या होता है? चाहना। ठीक है, वांट मतलब चाहना। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, क्या होगा? आई I want वांट to टू। speak English. मैं खाना चाहता I हूँ, want to eat. मैं जाना चाहता I want to हूँ, go. मैं आना चाहता I want to हूँ, come. मैं बोलना चाहता I हूँ। want to speak. ठीक है, शुड मीन्स होता है चाहिए। मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, I should speak English. मुझे खाना I चाहिए, should eat. मुझे जाना I चाहिए, should go. मुझे आना I चाहिए, should come. मुझे बोलना I चाहिए, should speak. मुझे इंग्लिश बोलना I चाहिए। should speak English. ठीक है, एबल टू मतलब क्या था? लायक, सक्षम, योग्य, पात्र। ठीक है, तो योग्य से बनाते हैं। मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँ। आई एम able to speak English. मैं खाने के लायक हूँ, I am able to eat. मैं जाने के लायक हूँ, I am able to go. मैं आने के लायक हूँ, I am able to come. मैं इंग्लिश पढ़ाने के लायक हूँ, I am able to teach टीच इंग्लिश। मैं यहाँ आने के लायक हूँ, I am able to come. कम है। ठीक Come है, here. अबाउट की मतलब होता है वाला, वाली, वाले। अबाउट मतलब होता है के बारे में। अबाउट टू लग जाता है वाला, वाली, वाले। टू लग गया तो इसका मीनिंग चेंज होता है। जैसे बोलेंगे मैं इंग्लिश बोलने वाला हूँ, आई I एम am अबाउट about टू to speak English. मैं खाने वाला हूँ, I am about to eat. मैं जाने वाला I am हूँ, about to go. मैं आने वाला हूँ, I am about to come. मैं बोलने वाला हूँ, I am about to speak. मैं इंग्लिश बोलने वाला I am हूँ। about to speak English. तौफीक से यहाँ आने वाले हैं। Tawfiq sir Is about to come. About come. तौफीक से इज अबाउट टू कम। Tawfiq sir is about to come. मेरे भाई यहाँ आने वाला है। माय My brother इज is about to कम। come. मैं खाने वाला हूँ,
I am about to eat. ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं हैव टू पे। हैव टू का हिंदी होता है ना, नहीं, नीड। इसको हम लोग मजबूरी का भी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मुझे खाना है, क्या बोलेंगे? I have टू ईट। मुझे जाना है, I have to go. मुझे आना है, I have to come. मुझे यहाँ आना I है, have to come here. मुझे इंग्लिश बोलना I है, have to speak English. आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे क्रिकेट खेलना I है, have to play cricket. ठीक है। चलिए नीड, नीड टू जानते हैं? नीड टू मतलब होता है जरूरत। क्या होता है? जरूरत। जरूरत। जैसे मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे खाने की जरूरत है, I need to eat. मुझे जाने की जरूरत I है, need to go. मुझे आने की जरूरत I है, need to come. ठीक है। नीड टू लग जाए तो कोई क्रिया हो जाता है। जब नीड लगता है तो कोई ऑब्जेक्ट। जैसे कि मुझे एक कार की जरूरत है, I need a car. मुझे एक बाइक की जरूरत I है, need a bike. मुझे पैसों की जरूरत है, I आई need नीड money. मनी। नीड मनी, आई नीड मनी। Money. इसमें ए नहीं लगेगा, ठीक है। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश। जब कोई क्रिया होगा तो टू लगेगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट होगा, क्या लगेगा? Too late. टू नहीं लगेगा। Too late. जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें टू नहीं लगेगा। इस बात को नोटिस कीजिएगा आप लोग। जब कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें टू नहीं लगेगा, जब कोई काम होगा तो उसमें टू लगेगा। जैसे कि मुझे एक कार की जरूरत है, आई नीड अ कार, ठीक है। मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक, आई नीड टू स्पीक, ठीक है। इस बात को नोटिस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, फॉन्ड ऑफ आपने पढ़ा है, फॉन्ड ऑफ शौक या शौकी। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ speaking English. स्पीकिंग इंग्लिश। Speaking English. आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। फॉन्ड ऑफ के बाद देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऑफ के बाद वर्ब रहता है, टू के बाद वर्ब वन आता है। जैसे कि वन टू में वर्ब आया, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। स्पीकिंग में क्या लगे? आई एन जी लग गया। तो फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा वर्ब रहेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। अच्छा, मुझे इंग्लिश बोलने का शौक है, I am fond of speaking English. मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, I am fond of playing cricket. आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। मुझे इंग्लिश पढ़ाने का शौक है, I am fond of teaching English. मुझे यहाँ आने का शौक है, I am fond of कमिंग हियर। coming here. मुझे वहाँ जाने का शौक है, I am fond of going there. गोइंग देयर, ठीक है। मुझे खाने का शौक है, I am fond of eating. ईटिंग, ठीक है। इसी तरह बोल प्रैक्टिस कीजिएगा। मुझे आशा है कि आपकी नॉलेज है, आपके माइंड में नॉलेज है, पर आप बोलते नहीं हैं तो इसलिए नहीं बोल पाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए कि ये मेरा पेन है, दिस इज माय पेन। ये आपने सुना होगा, ये बना सकते हैं। अगर ये पूछेंगे क्या ये आपका पेन है, तो नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपने बोला नहीं है, आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। इसलिए देखिए, मानो या ना मानो मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, क्या होगा? बिलीव इट और नॉट, आई कैन speak English. ठीक है। आपने पढ़ा, ये आपके माइंड में है, नॉलेज है, पर आप प्रैक्टिस नहीं किए तो नहीं बोल पा रहे। मानो या ना मानो मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, Believe it or not, I can play cricket. प्ले I play क्रिकेट, cricket. ठीक है। मानो या ना मानो मैं यहाँ आ सकता हूँ, Believe it or not, I can come here. मानो या ना मानो मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, Believe it or not, I I can can teach English. ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। यदि आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। आप कोई भी दुनिया की चीज लीजिए, प्रैक्टिस एंड रिविजन एंड रिपीटेशन कीजिएगा। रिविजन एंड रिपीटेशन मदर ऑफ ऑल लर्निंग। दुनिया की कोई भी चीज है, रिविजन और रिपीटेशन करिएगा तो आप सीख सकते हैं, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह प्यार और अपना स्नेह दीजिएगा, क्योंकि ये आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश बोले, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए और हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।